Today's topic is proper subset. Definition of proper subset is let A and B be two sets. If A is the subset of B and A not equal to B, then A is called a proper subset of B, or we can say B is called superset of A. बहुत ध्यान से समझने की बात है कि अगर दो सेट दिए हों, सेट ए और सेट बी, इस तरीके से कि ए बी का सबसेट हो लेकिन ए बी के बराबर ना हो, तो हम कहेंगे कि ए बी का प्रॉपर सबसेट है। लेकिन ध्यान रखेंगे कि अगर ए बी का सबसेट हो और ए इक्वल टू बी हो जाए, तब हम ये कहेंगे कि ए इज नॉट प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। इस चीज़ को ध्यान रखना। अच्छा, इसी चीज़ में हम सुपरसेट को भी डिफाइन कर देते हैं कि अगर ए बी का प्रॉपर सबसेट है, ए इज कॉल्ड प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, देन बी इज कॉल्ड सुपरसेट ऑफ ए, बी इज कॉल्ड सुपरसेट ऑफ ए। एग्जाम्पल दे करके मैं इस कॉन्सेप्ट को और क्लियर करूंगा। एग्जाम्पल 1, लेट ए इक्वल टू 1 2 3, 1 2 3 इसके एलिमेंट्स हैं, एंड बी इक्वल टू 1 2 3 एंड 4। अब स्टूडेंट्स जरा ध्यान से देखिए कि क्या ए सबसेट बी है? ए सबसेट बी है, ए के सभी एलिमेंट्स बी में मिल रहे हैं। एंड साथ साथ में क्या है, क्या ए बी के बराबर है? नहीं, ए बी के बराबर नहीं है। बी में ए के एलिमेंट्स ज़्यादा है 4, जो कि ए में नहीं है, तो ए बी के बराबर नहीं कहा जाएगा। अब ए सबसेट बी हुआ और साथ में ए बी के बराबर नहीं हुआ। दिस इम्प्लाइज, इससे एक निष्कर्ष निकला। क्या निष्कर्ष निकला? कि ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। यहाँ एग्जाम्पल से बात क्लियर हो गई। अब एक एग्जाम्पल और दे रहा हूँ। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ और लिख सकता हूँ, सेम टू सेम एक स्टार बना करके। इसी लाइन को उल्टा भी लिख सकता हूँ, बी इज सुपरसेट ऑफ ए। ए अगर बी का प्रॉपर सबसेट होगा तो बी ए का सुपरसेट होगा। बी इज सुपरसेट ऑफ ए। यहाँ पर भी एक नई चीज़ आपने सुपरसेट भी सीख लिया। अब हम आगे बढ़ेंगे और एक एग्जाम्पल और आपको देंगे, एक एग्जाम्पल और देंगे जिससे कि और बात क्लियर होगी। लेट ए इक्वल टू 1 2 3 एंड बी इक्वल टू 3 2 1। ध्यान से देखा जाए तो दो सेट दिए गए हैं, एक का नाम ए है, दूसरे का भी। एलिमेंट्स 1 2 3 है, एलिमेंट्स 3 2 1। अब इसमें क्या दिख रहा है? ए सबसेट बी है। ध्यान से देखो, ए सबसेट बी है, ए के सारे एलिमेंट्स बी मिले बिल्कुल। लेकिन साथ साथ में एक और चीज़ है कि ए इक्वल टू बी भी है। ध्यान से देखिए, दोनों के एलिमेंट्स बराबर हैं। देन या दिस इम्प्लाइज ए इज नॉट प्रॉपर सेट ऑफ बी। इट मीन्स ए इज नॉट प्रॉपर सेट ऑफ बी। अगर ए बी का सबसेट हो लेकिन ए बी के बराबर भी हो, तब ए बी का प्रॉपर सेट नहीं होगा। ये बात क्लियर हो जानी चाहिए। प्रॉपर सेट तभी होता है जब बी में एलिमेंट्स की संख्या ए से ज़्यादा होगी। ये बात एकदम क्लियर कर लेना ज़रूरी है। यही डिफरेंस है सबसेट और प्रॉपर सेट में। सबसेट में दोनों सेट बराबर भी हो सकते हैं, लेकिन प्रॉपर सेट में ऑलवेज ए के एलिमेंट्स बी में तो मिलेंगे, लेकिन बी में कुछ एलिमेंट्स ज़्यादा होंगे, जिससे कि ए इक्वल टू बी ना हो सके। एकदम बात क्लियर हो गई। अब यहाँ पर मैं कुछ और पॉइंट्स बताऊँगा। नाउ स्टूडेंट्स, अनदर सेट इज सिंगल्टन सेट। इसकी डेफिनेशन क्या होगी? अ सेट विच हैव ओनली वन एलिमेंट इज कॉल्ड सिंगल्टन सेट। जिस सेट में केवल एक एलिमेंट होगा उसको हम लोग सिंगल्टन सेट कहते हैं। एक एग्जाम्पल देख लीजिए। एग्जाम्पल ए इक्वल टू करली ब्रेकेट में मान लिया हमने स्मॉल ए लिख दिया। तब इसमें चूंकि सिंगल एलिमेंट है, इसलिए सेट क्या कहा जाएगा? सिंगल्टन सेट कहा जाएगा। और इस तरीके से
ये टॉपिक कंप्लीट हुआ।